रमा, रमा, अरे आखिर तुम्हें हो क्या गया है? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन बताओ तो, अरे तुम्हें अचानक हो क्या गया है? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? पवन रमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी वहाँ बगल में एक कटोरी रखी थी, वो गुस्से में पवन पर फेंक कर मारती है, लेकिन पवन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। चले जाओ यहाँ से, मुझे सिर्फ बिट्टू से शादी करनी है। रमा पवन से मिलने जाती है। दोनों नदी किनारे बैठे थे और बातें कर रहे थे। अब हमें शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतना कहकर रमा शांत हो जाती है। कोई चिंता उसे बहुत सता रही थी, वो आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे घबराता देख पवन उसे समझाते हुए बोला, देखो तुम चिंता मत करो, शादी के लिए मेरे माता पिता आकर तुम्हारी माँ से बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी ये चिंता नहीं है, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है। जब मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, तब मैं क्या करूँगी? अरे अरे बस इतनी सी बात। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी ही है, हम दोनों मिलकर उनका ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, फिर मुझे और कोई चिंता नहीं है। चलो अब हम घर चलते हैं, मुझे भी काम पर जाना है। चलो। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रमा जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बिट्टू मिलता है। वो एक पेड़ पर टेक लगाकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, ओहो मोहतरमा, किधर जा रही हो? तुम फिर से आ गए, मेरे रास्ते से हटो। अरे अरे इतने भी जल्दी क्या है? तुम भी ना बहुत नखरे करती हो। अरे अब तो नखरा छोड़ दो। अब वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा ही तो होना है। हाँ हाँ जरूर, सपने में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ ही दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। पवन के माता पिता मेरी माँ से मेरा हाथ मांगने मेरे घर आएंगे, तब तो तुझे समझ ही आ जाएगा। शायद तब तू अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा, समझी? मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ जरूर, देखते हैं। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। तब बिट्टू गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे जीते जी तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। अब बस तू ये देख कि मैं करता क्या हूँ। बिट्टू गुस्से में अपने घर जाता है और बेचैन होकर घर में इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। तब उसकी माँ विमला वहाँ आकर उसे इस तरह हैरान परेशान देखती है और बोलती है, अरे क्या बात है बेटा, तो इतना परेशान नजर क्यों आ रहा है? माँ तुम तो जानती हो ना कि मैं रमा को कितना पसंद करता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, बता रहा हूँ। मुझे वो चाहिए किसी भी हालत में। मैं उस पवन को मार डालूंगा। हाँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा तू शांत हो जा, इस तरह इतना परेशान मत हो। हमें कभी भी हड़बड़ी में ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। तो तुम ही बताओ माँ, आखिर मैं क्या करूं? अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं रमा को हमेशा के लिए खो दूंगा। तू मेरा बेटा है, मैं तुझे इतना परेशान नहीं देख सकती। चिंता मत कर, देख मैं तेरे लिए क्या करती हूँ। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो लड़की खुद ब खुद दौड़ते हुए तेरे पास आएगी। तू मुझे जानता है ना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये बात सुनकर बिट्टू को एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। ऐसा है तो ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें कैसे भी करके रमा को मेरे पास लाना ही होगा माँ। बिट्टू अगर किसी के लिए बेचैन था तो सिर्फ रमा के लिए।
वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पवन के माता पिता रमा के घर उसकी माँ से बात करने आते हैं। जी नमस्ते, आइए आप यहाँ बैठ जाइए। जी नमस्कार बहन जी। जैसा कि आप पहले से ही जानती हैं कि हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हमें भी रमा बिटिया बहुत पसंद है, बल्कि हम तो खुश नसीब हैं कि हमें रमा जैसी बिटिया मिली है। तभी वहाँ रमा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। जी चाय। कितनी प्यारी बच्ची है, हमारे घर में आएगी तो आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी को आपके जैसा परिवार मिल रहा है। आपको देखकर मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप तो हमारे घर के हालात जानती है ना। देखिए शीला बहन, इन सब चीजों की चिंता मत कीजिए। ना तो हमें किसी चीज का लालच है और ना ही हमें कुछ चाहिए। बस आप अपनी बेटी को हमारे बेटे के साथ विदा कर दीजिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, अगर सभी इस बात के लिए सहमत हैं तो मैं आज ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर इनके विवाह की तिथि निकलवा लेते हैं, ताकि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। जी मुझे भी मंजूर है। इस तरह पवन और रमा के रिश्ते के बारे में बात चलती है और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। एक दिन दोनों नदी किनारे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मुझे खुशी है, हमारी शादी के लिए हमारे घर वाले मान गए हैं। हाँ सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता रमा। दोनों वहां शांत बैठे थे और डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। पीछे से बिट्टू उन दोनों पर नजर रख रहा था और उन दोनों को देखकर दांत पीसते हुए बोला, कोई अलग नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों कब तक इस तरह साथ रह पाओगे। मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई एक नहीं होने दे सकता। हाँ। कुछ दिन बाद रमा अपने घर पर काम कर रही थी। अच्छा बेटा, पानी खत्म हो गया है, जा जाकर कुएं से पानी भर ला। ठीक है माँ, बस अभी जाती हूँ। मैंने घर की साफ सफाई कर दी है, अब तुम कुछ मत करना, बस शांति से बैठकर आराम करना। अरे बेटा, तू आखिर कब तक मुझे काम के लिए मना करेगी और कब तक तू यहाँ पर मेरा काम करेगी? वैसे भी कल तू ब्याह कर चली जाएगी, तब ये सब तो मुझे ही करना है ना। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी मैं। मेरी इस बारे में पवन से बात हो गई है, चिंता मत करो, मेरे साथ वहाँ तुम्हारा भी रहने का इंतजाम हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लड़की की माँ अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती। ऐसा किसने कहा माँ? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलना, तुझे इतना अच्छा परिवार मिल रहा है। वैसे भी मेरा कितने दिन का भरोसा है, मेरे जाने के बाद तू अकेली हो जाएगी और मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती। हाँ तो मैं भी तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती माँ। अच्छा ठीक है, अभी काम खत्म कर लेते हैं, बाद में बाकी बातें करेंगे। जल्दी कर, फिर शाम को तेरे मामा भी आने वाले हैं। इतना कहकर रमा एक मटका लेती है और कुएं पर पानी भरने चली जाती है। पानी भरकर वो जैसे ही वापस लौट रही थी, तभी उसके सामने बिट्टू आ जाता है। तो फिर से यहाँ आ गया? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, चला जा यहाँ से, तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरी रानी, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा था ना, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुझे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जैसे ही रमा उस आईने में देखती है तो उसके ऊपर एक वशीकरण हो जाता है।
मुझे बिट्टू से शादी करनी है। मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे पवन से नफरत है। आईने के बोलने के बाद रमा भी बिल्कुल वैसा ही कहती है। मुझे बिट्टू से शादी करनी है। मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे पवन से नफरत है। इतना कहते हुए वो अपने घर जाती है और मुझे बिट्टू से शादी करनी है। मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे पवन से नफरत है। मुझे बिट्टू से शादी करनी है। ये सुनकर शीला काफी चौंक जाती है। अरे बेटा, तू कैसा मजाक कर रही है? क्या बोल रही है तू? भला उस नालायक बिट्टू से तुझे क्यों शादी करनी है? माँ, मैंने कहा ना, मुझे बिट्टू से ही शादी करनी है। ये कोई मजाक नहीं है। बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? मुझे पवन से नफरत है। मुझे उससे शादी नहीं करनी। ये बात सुनकर शीला अपना सर पकड़ लेती है और शाम को पवन को घर बुलाती है। प्रणाम माँ जी। क्या हुआ माँ जी? रमा को क्या हो गया है? पता नहीं बेटा, ये दिन में कुएं पर पानी भरने गई थी। उसके बाद से आकर अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है। अब तू ही इसे समझा। रमा कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके पास जाकर पवन बोला, रमा, रमा, अरे आखिर तुम्हें हो क्या गया है? चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन बताओ तो। अरे तुम्हें अचानक हो क्या गया है? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? पवन रमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी वहाँ बगल में एक कटोरी रखी थी। वो गुस्से में पवन पर फेंक कर मारती है, लेकिन पवन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। चले जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ बिट्टू से शादी करनी है। पवन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो आगे बात ना बढ़ाते हुए वहाँ से उस समय तो चला जाता है। लेकिन अगले दिन उनके घर बिट्टू आता है। चलो मेरी रानी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा राजकुमार। हाँ बिट्टू, चलो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बिट्टू रमा को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन शीला उनका रास्ता रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ तुम, इसे कहीं नहीं ले जा सकते। बुढ़िया, जब ये खुद मेरे साथ जाने के लिए तैयार है तो तुम इसको मेरे साथ जाने से रोक नहीं सकती, समझी? अब हट जा साइड को, वरना ऐसा धक्का दूंगा कि सीधे दुनिया से ऊपर पहुंच जाएगी। चल हट। बिट्टू शीला को धक्का दे देता है और शीला नीचे गिर जाती है। शीला चाहकर भी रमा को रोक नहीं पाती, क्योंकि इसमें रमा की खुद की इच्छा थी। इस तरह बिट्टू और रमा दोनों साथ रहने लगते हैं। माँ, तूने तो कमाल ही कर दिया माँ। तेरी तंत्र विद्याओं का तो जवाब ही नहीं। मुझे जो चाहिए था मिल गया। अब मैं रमा से सभी गांव वालों के सामने धूमधाम से अपनी शादी करूंगा। लेकिन माँ, मुझे डर है, अगर वो आईना किसी को मिल गया तो कुछ नहीं होगा। उस आईने की खास बात है कि जो व्यक्ति उस आईने में देखता है और आईने को हमने पहले से जो बोला है वही जादू उस व्यक्ति पर चल जाता है। मैंने इस बार आईने को कहा है कि जो भी आईने के सामने आकर रमा का वशीकरण तुड़वाने की कोशिश करेगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। पहली बात, ना तो इस राज के बारे में किसी को पता चलेगा, और पता चल भी गया तो उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अरे वाह माँ वाह, तूने तो बहुत ही कमाल कर दिया माँ। अब आएगा असली मजा। अब मुझे रमा से कोई अलग नहीं कर सकता। पवन ने खिड़की में छुपकर ये सब बातें सुन ली थीं। अब उसे सब पता चल गया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आखिर उस जादू आईने की क्या कमजोरी है? मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं रमा को इसके चंगुल से कैसे बचाऊं? हे भगवान, मेरी सहायता करो। पवन अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे यार मित्र, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ भाई। हाँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। एक काम करते हैं यार, हम भी किसी तांत्रिक बाबा जी के पास जाते हैं। अब वही हमें इस बात का हल बता सकते हैं। दोनों जल्दी से एक तांत्रिक के पास जाते हैं।
और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ये बताइए कि क्या मैं उस जादुई आईने को ढूंढकर तोड़ दूं? क्या उसके बाद उसका वशीकरण टूट जाएगा क्या? नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो जो वशीकरण हुआ है वो कभी नहीं टूट पाएगा, और उसको तोड़ने का एकमात्र जो साधन बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। ये बात सुनकर पवन और भी ज्यादा चिंतित हो गया। तो बाबा जी हमारी सहायता कीजिए, अब हम क्या करें? इसका एक उपाय है। मैं एक आईना देता हूं, हम उस जादुई आईने को ढूंढकर उसके सामने इस आईने को रख देंगे। तब जो भी बातें वो आईना बोलेगा वो इस आईने के अंदर कैद हो जाएगी, और तब तुम जादुई आईने को अपनी मर्जी से कोई भी आदेश दे सकते हो। यानी तब हम उस जादुई आईने को कह सकते हैं कि वो रमा के ऊपर से अपना वशीकरण हटा ले, है ना बाबा? हाँ, परंतु उसके बाद वही बात उस आईने में रट जाएगी। वशीकरण टूटने के बाद तुम्हें फिर से उस आईने को दूसरा आदेश देना होगा। वो मैं तुम पर छोड़ता हूं, और तुम बस उस जादुई आईने को यहां वापस ले आओ, और तुम चाहो तो एक और चीज कर सकते हो। बाबा पवन को सारी बात अच्छे से समझा देते हैं, और पवन सही मौके का फायदा उठाता है। जब वो देखता है कि विमला और बिट्टू घर पर नहीं है, तो वो जल्दी से उनके घर में जाता है और उस जादुई आईने को ढूंढ लेता है, जिसको एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। तब वो जादुई आईना बाबा के पास ले आता है, और बाबा दोनों आईनों को आमने सामने कर देते हैं, और जादुई आईने का जो आदेश था वो बाबा के दिए हुए आईने में कैद हो जाता है। तो ठीक है, अब जादुई आईना तुम्हें रमा के पास ले जाएगा, और तुम्हें उसके ऊपर किया हुआ वशीकरण तोड़ना होगा। रमा बिट्टू से शादी नहीं करेगी, और रमा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है, जब वो इस आईने में देखेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। ये सब करने के बाद पवन वो जादुई आईना रमा के सामने लेकर जाता है। रमा का वशीकरण टूट जाए, उसे बिट्टू से शादी नहीं करनी है, उसे पहले सारी बातें याद आ जाएं, और वो पहले की तरह ठीक हो जाए। रमा को बिट्टू से शादी नहीं करनी है, और वो पहले की तरह ठीक हो गई है, उसका वशीकरण टूट गया है। जैसे ही रमा ये बात बोलती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और उसे सब याद आ जाता है। तब वो पवन को देखकर कहती है, मेरे साथ ये सब क्या हुआ? मैं तुम्हें सारी बातें घर जाकर बताऊंगा, अभी मुझे एक और काम करना है। तब पवन बिट्टू वाले जादुई आईने को एक और आदेश देता है। विमला और बिट्टू इस जादुई आईने में कैद हो जाए। तब वो जादुई आईना वहां रखकर वहां से चले जाते हैं। और जब बिट्टू घर में आता है तो देखता है कि रमा वहां नहीं है। ये सब क्या हो गया? तिल मिलाता हुआ बिट्टू गुस्से में रमा के घर जाता है। ए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो अपने ही घर में हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन तुम तो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी ना, और मेरे घर में थी, तो यहाँ कैसे वापस आ गई? क्या कहा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम कोई सपना देख रहे हो। चलो निकलो मेरे घर से। रमा बिट्टू को घर से बाहर निकाल देती है, और वो सोचते हुए घर आ जाता है। लगता है रमा का जादू खत्म हो गया है। मैं दोबारा उस जादुई आईने की मदद से उस पर वशीकरण कर दूंगा। हाँ। जैसे ही बिट्टू उस आईने को निकालता है और उसमें देखता है, वैसे ही बिट्टू और विमला हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल जाती है कि बिट्टू और उसकी माँ कहीं गायब हो गए हैं। लगता है जादुई आईने ने कमाल कर ही दिखाया। हाँ, अब सब ठीक हो गया है।
तो अब बताओ भाई कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अरे यार, अब सब ठीक हो गया है तो अब जल्दी कर लेते हैं। हाँ भाई जल्दी करो यार, है जल्दी करो भाई, मुझे भी तो शादी का लड्डू खाना है।